नमस्कार, मैं शिवा श्रीवास्तव एक बार फिर आपके साथ हाजिर हूँ आपकी अपनी कक्षा लोड स्टार अकेडमी में। आज का टॉपिक है हमारा HCF और LCM, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्त, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समापवर्त। हम देखते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लीस्ट कॉमन मल्टीपल को कैसे निकालते हैं, कैसे इस पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, कहाँ पे ये हमें जो है हेल्पफुल होता है। तो इससे पहले हम गुणनखंड और गुणज देख लें जरा। जैसे कि कोई भी संख्या है, सपोज करो 8 है, ये 2 से पूर्णतः डिवाइड है, पूर्णतः, तो इसको बोलेंगे गुणनखंड और इसको बोलेंगे गुणज। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि कौन सा गुणज है, निम्नलिखित में से कौन सा गुणज है, या निम्नलिखित में से इस गुणज के कौन से गुणनखंड है, इस टाइप से अगर कभी क्वेश्चन आ जाए तो आप निकाल सकते हैं कि जो डिवाइड होता है पूर्ण रूप से उसको गुणज बोलते हैं और जो डिवाइड करता है उसको बोलते हैं गुणनखंड। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले HCF उठाते हैं। HCF का क्वेश्चन लेते हैं एक। अभी तक आपने HCF निकालने की शायद एक विधि ही देखी हो। अपन आज यहाँ पे 2 विधि देखेंगे, 2 मेथड देखेंगे। 2 में से आपको जो भी अच्छी लगे आप उसको फॉलो कर सकते हैं। क्वेश्चन है 216, 288 और 720, इसका HCF निकालें। HCF क्या होगा? ठीक, तो एक तो है, इनको अलग अलग तरीके से अपन HCF निकालेंगे। 216, 2, 108, 2, 5, 4, 2, 2, 7, 3, 9, 3, 3। ठीक, और यहाँ पे तो ये आ गया 2 to the power 3 इंटू 3 to the power 3। ये आपका इसका HCF आ गया। अगली बात करें 288 की, 2, 1, 4, 4, 2, 7, 2, 2, 3, 6, 2, 1, 8, 2, 9, 3, 3। तो इसका आ गया 1, 2, 3, 4, 5, 2 to the power 5 इंटू 3 to the power 2। ठीक, ये इसका HCF आ गया। अगली की बात करें 720, 2, 3, 6, 0, फिर 2 से भाग दिया, ये आ गया 1, 180, 90, 45, फिर 2 से जाएगा नहीं तो ये 3 से गया 15, 3, 5, तो इसका आ गया आपका 2 to the power 4। यह आ गया मल्टीपल में 3 स्क्वायर मल्टीपल 5। अब अपन को क्या करना है, कॉमन लेना है। तो कॉमन ये क्या दे सकता है, 2 to the power 3 दे सकता है, ये 5 ये 3 दे ही देगा, ये 3 दे ही देगा। तो हमने क्या लिखा, 2 to the power 3 इंटू ये 3 क्यों दे सकता है, ये 3 स्क्वायर दे सकता है, ये 3 स्क्वायर दे सकता है, तो यहाँ पे लिख दिया 3 स्क्वायर। ये 5 नहीं दे सकता, ये नहीं दे सकता, तो 5 को हम नहीं लेंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8 और 3 तिरका 9, 8 नाम 72। ये आपका आंसर हो गया। मतलब इसका जो है HCF कितना आ जाएगा, 72। ठीक, इस तरीके से हम इसका HCF निकाल सकते हैं। अगला इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से करें। ये बिल्कुल सिंपल तरीका है जो मैक्सिमम लोग फॉलो करते हैं। एक और तरीका है, वो भी इसमें से सबसे बड़ी संख्या छांटेंगे, फिर उससे छोटी छांटेंगे। तो हमने सबसे बड़ी संख्या छांटी 720, इसमें भाग देंगे इससे छोटी वाली से 288। तो हमें पता है कि 3 बार तो भाग जाएगा नहीं, ठीक है, 2 बार भाग दे के देखते हैं। तो ये हो जाएगा, अपन ने यहाँ पे ले लिया इंटू 2, 2,
6 7 4 4 7 6। इसमें जरा 288 और जोड़ के देखिए, ये क्या 720 से 4 5 6, हाँ हो रहा है, मतलब ये 3 टाइम्स भी यहाँ से चला जाएगा। तो 3 टाइम्स में कितने बार गया? 4। यहां से अपन ने माइनस किया, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा आपका 66। ठीक, अब हम बात करें करना क्या है 66 का, तो जो इस वाले नंबर को हम कहाँ पे ले आएंगे? यहाँ पे, यानी 288 को यहाँ आ जाएगा। अब 66 से इसको भाग देंगे। ठीक, तो 4 टाइम जाएगा ये, 4 टाइम अपन करके देख लेते हैं। 66 इंटू 4, इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से 24 4 28, 284, यहाँ पे बचे 4, 66। और ये जो है आपका एक प्रॉपर चलता रहेगा। फिर जब ये पूरे यहाँ से पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा, पूर्णतः भागित हो जाएगा, फिर हम जो भागफल आएगा यहाँ जिससे डिवाइड होगा उससे भाग देंगे हम 216 में, और ये वाली मेथड जो है आगे चलती रहेगी। तो एक ये वाली मेथड है, आपको इस मेथड से भी आप कर सकते हैं। ठीक, आगे अगला क्वेश्चन उठाते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं और उसमें अपन एक और मेथड देखेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पे 2 मेथड से यहाँ इसको कर सकते हैं। तो क्वेश्चन उठाते हैं। क्वेश्चन है आपका 437 डिवाइडेड बाय 529, इसका सरलतम रूप, इसका सरलतम रूप क्या होगा, ये पूछा है इन्होंने। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इनका क्या निकालना है? HCF। ठीक है, जो HCF होगा वो HCF से इसमें भाग दे देंगे और इसमें भाग दे देंगे। अब HCF कैसे निकाले जरा देखते हैं अपन। तो हमें क्या करना है, HCF जब 2 संख्याएं हों तो ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि ये ऊपर है नीचे है हर में है अंश में है, हमें ये टेंशन नहीं है। अलग अलग भी होती तो भी हम इसी मेथड से करते हैं। आपको एक दूसरी मेथड बता रहा हूं इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हमने बड़ी संख्या लिखी और बड़ी संख्या में भाग दिया जो भी छोटी संख्या है। एक बार गया 437, माइनस किया तो, और यहाँ 52 में से सीधा ये माइनस कर दो तो हो जाएगा 9। अब जो भागफल बचा, ये जो शेष आया, इसका भाग दिया इसमें 437 में, बिल्कुल सिंपल है। तो 9 चौके 36, हाँ लगभग 4 बार जाएगा। 9 पन्ना 45, वो ज्यादा हो जाएगा, तो 4 बार दिया अपन ने। इसको अलग से लिख लिया, 92 गुणा 4, 4 दूनी 8 और 9 चौके 36, 368। यहाँ 7 17, 17 में से 8 गए 9, ये हो जाएगा 42 और 42 में से 36 जाएंगे तो बचेगा 6। ठीक, इसमें भाग देना है हमें इसका, ये 1 टाइम जाएगा 69, तो ये हो जाएगा आपका 23 शेष। ठीक, अब इसमें काय में देना है इसका 69 में, तो ये जाएगा 3 टाइम्स 69, शेष 0। मतलब यहाँ पे जो HCF है आपका कितना आ गया? 23। तो आपको अलग अलग निकाल के और फिर कॉमन फैक्टर ना, मतलब कॉमन निकाल के फिर गुणा ना करने से अच्छा है सीधा 1 2 3 4 स्टेप में आप इसको सीधा सा कर सकते हैं। तो एक ये मेथड होगी। तो आंसर कितना आ गया इसका? HCF आया ये 23, HCF 23, HCF आ गया 23। अब 23 से भाग देना हमें इसमें, तो 437 में भाग दिया 23 से, 23 से कम 23, यहाँ पे बचे 20 7 और 23 नम्मा 207 0, मतलब आंसर आ गया 19। 19 कहाँ पे आ गया? यहाँ पे 19। 529 को भाग देते हैं, यहाँ पे अपन इसको थोड़ा सा स्पेस निकालते हैं। हाँ,
29, इसको भाग दिया 23 से, 23 दूनी 46, ठीक। यहाँ पे बचे 8, ये आ गया नीचे 9, सॉरी 6, 46 गए 4 2 6, फिर 23 दिया 69, 0, आंसर आ गया 23, तो यहाँ पे 23। मतलब इसका अगर सरलतम रूप पूछा जाए तो आ जाएगा 19/23, ठीक। और इसका HCF आ जाएगा आपका 23, इसका HCF। तो HCF निकालने की हमने दूसरी मेथड भी देख ली, सरलतम रूप कैसे निकालते हैं वो भी देख लिया। तो इसके लिए सिर्फ आपको 2 स्टेप करने हैं। पहला स्टेप HCF निकालना है, दूसरा स्टेप HCF से ऊपर भाग देना है, जो भी आपका भागफल आए ये उसको लिखना है, और नीचे भाग देना है और उसका जो भागफल आए उसको लिखना है। तो ये दोनों भागफल इसका सरलतम रूप होंगे, ठीक है। आगे हम देखते हैं LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। दोनों अलग अलग चीजें हैं, जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लीस्ट कॉमन मल्टीपल। यहाँ पे सबसे छोटा और सबसे बड़ा, कई बार आपने क्वेश्चन देखा होगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, या वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। तो हमें LCM और HCF ही निकालने हैं। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं, LCM को देखते हैं, LCM कैसे निकालते हैं। 16, 24, 36, 54, 24, 36, 54। तो LCM का सिंपल सा फंडा है, सबको इकट्ठा लिख दो और इकट्ठा लिख के फिर भाग दे दो। 2 से दिया हमने, यहाँ पे आ गया 2 8 16, 12 दूनी 24, 18 दूनी 36 और 27 दूनी 54, फिर 2 चौके 8, 2 छिंग 12, 2 नाम 18 और 27 में नहीं जा रहा भाग तो ज्यों का त्यों, फिर 2 दूनी 4, 2 3 6 9 27, क्योंकि इन दोनों में भाग नहीं जा रहा, तो जिनमें नहीं जा रहा उनको ज्यों का त्यों, फिर 2 1 2 3 9 27, फिर यहां से लिखा 3, ये इसमें जाएगा ही नहीं, ये 1 बार, ये 3 बार, 3 नाम 27, फिर 3 1 1 1 3 और ये 3 लास्ट में यहां बचे। मतलब इसका देखें तो 1 2 3 4, 2 के ऊपर 4 की घात गुणा 1 2 3, 3 के ऊपर 3 की घात, बस 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 गुणा 3 3 का 9 तिया 27। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो 16 पंच 80, 16 छिंग 96 और 16 सत्ते 112, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 11 16 दूनी 32 43 432, ये जो है आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। आप जैसे इनको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 432। तो ये इन सब का क्या निकला, LCM 432 क्या है, 16 24 36 और 54 का LCM है 432, ठीक। आगे और कुछ क्वेश्चंस उठाते हैं डिवाइड वाले, कि बटे वाले क्वेश्चंस जो है उनको कैसे करना है। सिंपल सिंपल सी चीजें हैं ये, LCM HCF ये डायरेक्ट तो बहुत ही कम पूछे जाते हैं, लेकिन इन पे बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं तो हमें समझ नहीं आ पाता कई बार कि ये LCM का है कि HCF का है। क्वेश्चन है 3/8, 5/12 और 9/16 का LCM व HCF दोनों ज्ञात करो। अब ये भिन्न है, तो भिन्नों का LCM और HCF हम कैसे ज्ञात करते हैं, चलो देखते हैं। तो जब भी बात LCM की करें हम, LCM, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 5 और 9 का LCM बटे 8 12 और 16 का HCF, ठीक। और जब बात हम HCF की करें तो 3 5 और 9 का HCF और 8 12 और 16 का LCM, ठीक।
यहाँ पे एलसीएम की बात करें तो हम इनका एलसीएम निकालेंगे अलग अलग, जैसे 3, 5 और 9 का। तो स्टार्टिंग 2 से तो होगी नहीं, 3 से ही करेंगे। 1, 5, 3 और 3, 1, 5, 3 और यहाँ पे 5 आ जाएगा, तो 1 1 हो जाएगा, मतलब 3 3 9 और 9 पन्ना 45। एलसीएम कितना आ गया इसका? 45। ठीक। और एचसीएफ की बात करें तो इसी का अगर एचसीएफ निकाले तो कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो जब ऐसी स्थिति बने तो इसमें एचसीएफ हमेशा 1 आएगा। ठीक। तो इसका एचसीएफ आ जाएगा 1 इसी का। अब हम बात करें यहाँ पे इसके एलसीएम और इसी के एचसीएफ की, तो ये चीज आप नोट डाउन कर लें, थोड़ा सा स्पेस कम है। 8, 12 और 16 का हमें एलसीएम भी निकालना है और इसका एचसीएफ भी निकालना है। तो हम सबसे पहले इसका एलसीएम निकालते हैं 8, 12 और 16 का। 2, 4, 6, 8, 2, 2, 3, 4, 2, 1, 3, 2, 2, 1, 3, 1 और फिर ये 3 से 3 हो जाएगा, तो ये लास्ट में 1 1 और 1 आ जाएगा, मतलब 2 टू दी पावर 3। तो ये एलसीएम में बात करें 2 एकम 2, 2 नी 4, 2 नी 8, 2 नी 16 और 16 दूनी 32, 16 ती 48। ये हो गया आपका एलसीएम। और यहीं पे एचसीएफ की बात करें तो अलग अलग अपन निकाल लेते हैं। ये वाली मेथड आप यूज कर सकते हैं। 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, यानी कि 2 टू दी पावर 3। 8 का हो गया। 12 की बात करें 2 छिंग 12, 2 3 6 और 3 एकम 3, यानी 2 स्क्वायर इंटू 3 टू दी पावर 1। और 16 की बात करें 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यानी 2 टू दी पावर 4। अब इनमें से कॉमन क्या ले सकते हैं हम? ये 2 टू दी पावर 3 दे देगा, लेकिन ये 2 टू दी पावर 2 ही देगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 टू दी पावर 2। सब में से जो कॉमन ले सकते हैं, यानी आंसर आया 4। ये हो गया आपका एचसीएफ। तो यहाँ पे एलसीएम भी निकल आया और एचसीएफ भी निकल आया। ठीक है, तो अपन यहाँ पे नोट कर लेते हैं ताकि अपन आंसर लिख सकें इसका किस तरीके से। तो 3, 5 और 9 का एलसीएम कितना निकाला था हमने? 3, 5 और 9 का एलसीएम। फिर इसका 3, 5 और 9 का एचसीएफ, ये तो 1 था, ये शायद 48 था। ठीक है, अभी फिर से देख लेते हैं अपन इसको। और बात करें 8, 12, 16, इसका एलसीएम, इसका 48 आया, ये है। ठीक। और 8, 12 और 16 का एचसीएफ, ये कितना आया? 4। ठीक। अब जैसे कि क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था, एक बार अपन इसको कंफर्म कर लें। एलसीएम कितना आया था इसका? सॉरी, एचसीएफ। एलसीएम 3, 5 और 9 का, 3, 5, 9 का अपन फिर से निकाल के कंफर्म कर लेते हैं। 3, 1, 5, 3, 3, 1, 1, 5, 3 3 का 9 पन्ना 45, ये आया था 45। ठीक, ये अपना कंफर्म हो गया। अपन ने क्वेश्चन क्या निकाला था? इसका एलसीएम। तो इसका एलसीएम होगा 3, 5 और 9 का एलसीएम कितना है? 3, 5, 9 का एलसीएम 45 बटे इनका एचसीएफ 8, 12 और 16, इसका एचसीएफ कितना है? 4। ठीक, सॉरी 4। अब बात करें एचसीएफ की। एचसीएफ तो 3, 5 और 9 का एचसीएफ, इसका एचसीएफ कितना है? 1। और 8, 12 और 16 का एलसीएम, तो इसका एलसीएम कितना है? 48। तो ये आ गए आपके दोनों आंसर। तो ऊपर वाले जो क्वेश्चन था उसका जो है आपका एलसीएम 45 बटे 4 और एचसीएफ 1 बटे 48। ठीक है, अगला क्वेश्चन। यहाँ पे अब एलसीएम एचसीएफ अच्छे से समझ लिया हम उन्हें। अब हम क्या करेंगे? अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का एचसीएफ क्वेश्चन है।
दो संख्याओं का HCF कितना है 23 और LCM कितना है 460। तो दो संख्याओं का HCF 23 है और LCM है 460। इनमें से पहली संख्या 92 हो तो दूसरी संख्या क्या करें? पहली संख्या 92 हो तो दूसरी संख्या निकालें। ठीक, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। तो हमें इतना पता होना चाहिए कि अगर दो संख्याओं की बात करें तो पहली संख्या, यहाँ पे थोड़ी स्पेस की जरूरत पड़ेगी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर इन दोनों का LCM गुणा दोनों का HCF। ये आपका फॉर्मूला होता है। तो आपको याद रखना है कि जब भी दो संख्या पूछी जाए उनमें से किसी एक का LCM दिया जाए, और मतलब दोनों का LCM और दोनों का HCF अगर हमें ज्ञात हो, या फिर आपको दो संख्या दे दी है, एक का LCM ज्ञात है, HCF ज्ञात नहीं, पक्षांतर विधि आपको करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे आ जाएगा 92, इसको मान लिया हमने x, ये हो जाएगा LCM कितना दिया 460 और ये हो जाएगा आपका 23। ठीक, पक्षांतर करेंगे x की सीधी सीधी वैल्यू निकल आएगी 460 गुणा 23/92। ठीक, आप इसको काट सकते हैं, जैसे कि अपन 2 से यहाँ पे काटें, 2 चौके 8, 2 छिंग 12, फिर यहाँ पे काट दिया, 2 दूनी 4, 2 3 6 और ये 0। ठीक, अब अभी भी कट जाएगा, है ना, 23 से कम 23 और 23 दूनी 46, कट गया। अब यहाँ पे 2 1 कम 2 से फिर कट गया, ये 2 1 कम 2 और 15 दूनी 30, यानी आंसर आ गया आपका 115। तो एक पहली संख्या कितनी होगी 92 और दूसरी संख्या जो कि हमें ज्ञात करनी थी तो कितना हो गया 115। मतलब आपको ये चीज अगर याद है तो आप इस क्वेश्चन को देख के सिर्फ एक स्टेप करेंगे, और ये एक स्टेप भी नहीं करना आपको। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, सीधा सा एक्स लिख के आप और डायरेक्टली पक्षांतर करके काट पीट कर देंगे तो 30 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा, पूरा 1 मिनट भी आपको नहीं लगना। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा अपन और क्वेश्चंस देखते हैं अभी, है ना। इस पे बेस्ड अलग अलग तरीके के क्वेश्चन देखेंगे अपन कि कौन कौन से तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। इसी की जगह बात करें तो 3 अंकों की ऐसी संख्याएं ज्ञात करें जिनका HCF कितना है 80 और LCM कितना है इनका 57-60। ठीक, तो यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन दिया है, बोला है 3 अंकों की ऐसी संख्याएं ज्ञात करें जिनका HCF 80 है और LCM है 57-60, और उन्होंने हमें ऑप्शन भी दे रखे हैं। तो ऑप्शन आपका ए कहता है 172, बी आपका ऑप्शन कहता है, सॉरी ये ऑप्शन नहीं, आपको ऑप्शन दे के रखे इन्होंने 640, 270। ऑप्शन बी कहता है आपका 640, 720। ऑप्शन सी कहता है आपका 360, 290, और ऑप्शन डी कहता है आपका 180, 220। इस तरीके से आपको जो है 3 अंकों की संख्या पूछी गई है कि वह 3 अंकों की दो संख्याएं कौन कौन सी हैं। 3 अंकों की ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करना है जिनका LCM इतना है और HCF इतना है। तो सबसे पहले तो हमें उनके गुणज निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो हमने क्या करना है, सबसे पहले गुणज निकालें। HCF उठाया 80A गुणा 80B, हमने मान लिया ये पहली संख्या ये दूसरी संख्या, बराबर
इनका HCF हो गया 80 गुणा 57 60। ठीक, जब भी कभी भी ऐसी कंडीशन बने तो आपको HCF वाली जो संख्या हो उसमें A और B मान के आपको दो संख्याएं ले लेनी है। अब अपन ने क्या किया, पक्षांतर, तो A गुणा 80B बराबर, ये 80 उस तरफ पहुंच गए तो 80 से 80 कट जाएंगे, 80 गुणा 57 60 बटे 80, 80 से 80 कट गए। अब ये वाले 80 बचे तो A गुणा B बराबर, ये 80 फिर पक्षांतर गए, 57 60 बटे 80, 0 से 0 गया, 2 से 2 चौके 8, सिंपल सा 2 से काटना है आपको, 2 दूनी 4, यहाँ 1, 2 अट्ठे 16, यहाँ 1, 2 अट्ठे 16, फिर 2 दूनी 4, यहाँ से फिर कट जाएगा 144, और फिर 2 से ये फिर कट जाएंगे 7 और 2 यानी 72। ठीक, अब आपको जो है A और B का गुणा कितना मिल गया, 72। ठीक, मतलब A इंटू B बराबर 72 आ गया आपका, मतलब ये एक गुणज आ गया। अब आपको क्या निकालने हैं, गुणज निकालने हैं। गुणज कैसे कि 72 हो गुणज में, गुणज निकालें अपन, जिस गुणज में 72 हो, जैसे कि 1 और 72 ये दो गुणज है, अपन को करना वही है 80A इंटू 80B, मतलब पहली संख्या ये है, पहली ये है। तो अगर अपन 80 में 1 से गुणा देंगे तो 80 ही आएगा पहली संख्या, जबकि हमें 3 अंकों की चाहिए तो ये वाला नहीं होगा। फिर अगला हो गया 2 और 36, 36 दूनी 72, तो 2 से इसमें गुणा देके देखते हैं अपन, 2 से गुणा किया और 80 में 36 से गुणा किया। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने इसमें 2 से गुणा किया, आंसर आया 160, तो ये वाली एक संख्या मिल गई अपन को 3 अंकों की। दूसरा जो है 80 में गुणा करना है अपन को, काय से, 36 से, और 36 से गुणा करेंगे तो हमें इतना पता है कि 3 अंकों की संख्या तो नहीं मिलेगी, 3 से ज्यादा की मिलेगी, तो ऐसे हमारे ये वाला गुणज भी चला गया, मतलब ये वाला गुणज भी हम आंसर नहीं करेंगे। तीसरा 72, 8 नाम 72, तो 9 और 8, 8 नाम 72, ये दो गुणज आ गए 72 के। तो हमने इसमें गुणा करके देखा 80 में, तो पहले 9 से गुणा किया, 8 नाम 72 720, और दूसरी संख्या 8 या 64 640। तो अपन को देखना ये दोनों है क्या यहाँ कहीं पे, तो ये 640 है और ये 720, मतलब आपका आंसर बी है। देखो अब इसको एकदम सिंपल तरीके से बताऊं मैं आपको। सबसे पहले आपको ये चीज दी है, आपको क्या करना है, HCF में A और B मान के गुणा करना है, 80A 80B, और हमने अभी देखा था कि दो संख्याओं का आपस में गुणा बराबर होता है उन दोनों संख्याओं के LCM के, और गुणा करके दोनों संख्याओं के HCF के। ठीक है, तो हमने वही चीज की, ये दोनों दे रखे थे, हमने वहां गया, फिर इनको पक्षांतर करके A इंटू B निकाला, मतलब उन दोनों संख्याओं के गुणज, जो कि आया 72। अब 72 के गुणज निकाले हमने, तो 1 और 72 इससे इसलिए गुणा नहीं किया क्योंकि इसमें 1 से गुणा करते तो आंसर 80 आता, तो पहली संख्या 80 मिलती, वो 2 अंकों की थी, लेकिन क्वेश्चन में उन्होंने कहा था 3 अंकों की दो संख्याएं चाहिए हमें। ठीक, तो ये अलग कर दिया अपन ने। दूसरा, यहाँ पे तो अपन को मिल गई 3 अंकों की पहली संख्या, लेकिन 36 से जब 80 का गुणा करते अपन तो 4 अंकों की संख्या मिलती, तो वो भी गलत हो जाता, मतलब फिर भी हमें 3 अंकों की चाहिए। फिर अगला गुणज हमने देखा 9 और 8 थे, 9 8 72। ठीक है, तो 9 का इसमें गुणा किया, 8 का इसमें किया, तो हमें दोनों संख्याएं जो हैं काय की मिली, 3 अंकों की, और हमारा ऑप्शन में भी ये था, मतलब आंसर बी। तो सिंपल से यहाँ पे आपको जो है 3 पार्ट करना है। पहला पार्ट ये लिखना है, जो भी आपका HCF हो, A B करके एक इक्वेशन बनानी है, पक्षांतर करके A इंटू B निकालना, जो भी आंसर है उसके गुणज निकालने हैं, और उन गुणज के हिसाब से इसमें 80A और 80B में मल्टीप्लाई करना है, तो आपको जो है आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन। तो इसका आंसर क्या था, बी, ऑप्शन बी। पहला था 720 और 840। ठीक, क्वेश्चन बोल रहे हैं वह बड़ी से बड़ी, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था LCM और HCF, जब भी क्वेश्चन है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें तो आपको HCF निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और जब क्वेश्चन आए कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें तो आपको LCM निकालना है, यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, अगला क्वेश्चन उठाते हैं हम। तो क्वेश्चन है
वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है। देखो जब भी मैंने आपको अभी बीच में बताया था, जब भी क्वेश्चन इस तरीके से आएगा वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, तो वहां पे HCF निकालना है। और जब क्वेश्चन है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, तो वहां पे LCM निकालना है। ठीक है, लीस्ट मतलब छोटा और हाईएस्ट मतलब बड़ा। ठीक, तो क्वेश्चन है वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 639, 712 और 1525 में भाग देने पर क्रमशः कितना शेष बच रहा है, 10, 9 और 8। ठीक, 10, 9 और 8 शेष बचे। तो हमें वह बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इनका HCF निकालना है। लेकिन इनका HCF नहीं, जब भी शेष की बात आए तो आपको माइनस करना है। ठीक है, मतलब 639 माइनस 10 ये हो जाएगा 629, 712 माइनस 9 ये हो जाएगा आपका 703 और 1525 माइनस 8 ये हो जाएगा आपका 1517। ठीक, तो आपको क्या करना है, इनका HCF निकालना है। तो अपन ये वाली विधि अभी जो अपन ने देखी थी वो 2 में देखी थी, यहाँ पे अपन 3 में करके देखते हैं। तो सबसे बड़ी संख्या उठाई, उसमें उससे छोटी वाली से भाग दिया, तो ये गया 2 बार, 1406, 17 में से आपके 6 गए, यहाँ पे बचे 7 में से 6 गए, सीधा सीधा 1, और ये 1 में से 0 1, यहाँ पे 111, इसे भाग दिया अपन ने काय में, इसमें 703। तो ये लगभग 5 बार जाएगा, क्योंकि 6 बार, हाँ 6 बार चला जाएगा आराम से। तो 600 और 666। ठीक, 13 में से 6 गए 7, यहाँ पे बचे 69, 66 गए 27, 69, हाँ 66 गए 37। यहाँ पे अपन को क्या करना है, फिर 111 से डिवाइड करना है, 37, 111। तो ये गया आपका 3 बार, लगभग 37 से 1, 2, 3 तक का 9, 2, 11, ये हो गया 0, 0, मतलब यहाँ पे बच आ गया 37। अब अपन 37 से क्या में भाग देंगे, 629 में। तो 629 यहाँ पे भाग दिया 37 से, तो ये जाएगा आपका, अगर 10 से दे 10, ठीक है 37 एक बार चला जाएगा, 37 से कम 37 डाल के देखते हैं अपन, क्योंकि 2 में तो वो ज़्यादा हो जाता है 62 से। 12 में 7 गए 5, यहाँ पे बचे 5, 3, 2, 9। ठीक, अब 37 से 10 बार तो जाएगा नहीं, 370 हो जाएंगे। ठीक है, अपन लगभग 8 बार देखते हैं, 37 गुणा 8, 8 है 7 है 56, लास्ट में नहीं आ रहा। ठीक है, हाँ 8 है 7 56, 5, 8 2 16, 8 3 24, 24 और 5 29, 296 से ज़्यादा हो रहा है। इसमें से 37 माइनस करके देखते हैं, या डायरेक्ट 7 से भाग दे के देखते हैं। 37 इंटू 7, 7 7 49, ये चला जाएगा, 9 आ गया लास्ट में। ठीक है, 4 7 21, 21 और 4 25, 200 कितनी बार गया, 7 बार। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या आ गया, 37। तो आपका जो वो संख्या है, वो संख्या क्या हो जाएगी, 37। आंसर क्या आ जाएगा, 37। मतलब आपको यहाँ पे सिर्फ 2 चीजें करनी है। पहला, इनमें से ये चीज माइनस करके जो जो अंक है उनका आप HCF निकाल सकते हैं। HCF के 2 तरीके थे, मैंने आपको एक ये तरीका बता दिया, दूसरा वो तरीका जो कि अपन नॉर्मल निकालते हैं। तो इससे जो भी आपका आंसर है, जो भी HCF आए, वो आपकी संख्या होगी। ठीक, तो आंसर आ गया 37। सेम इसी में और भी बड़े से बड़ी संख्या वाले क्वेश्चन भी हैं। चलो अब अपन एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, छोटी से छोटी संख्या वाला, देखते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन आता है छोटी से छोटी संख्या में, है ना। क्योंकि ये तो अपन ने देख लिया कि जब बड़ी से बड़ी संख्या पूछी जाए तो क्या करना है। क्वेश्चन है भाई, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 6 7 8 9 12, 6 7 8 9 और 12 से भाग देने पर शेष 2 बचे। ठीक है, शेष क्या बचे, 2 बचे, शेष 2 बचे। अब अपन को क्या करना है, शेष की बात जब यहाँ पे संख्या को भाग देने से
मतलब क्या करना है, इनका एलसीएम निकालना है हमें। एलसीएम निकाला, 2 3 7 4 9 6, फिर 2 3 7 2 9 3, फिर 2 3 7 1 9 3। भले ही एक अंक हो, लेकिन हमें जब तक भाग देना है जब तक उससे टोटली जो संख्या है वो डिवाइड होना बंद ना हो जाए। 3 1 7 1 3 1, ठीक। अगेन 3 1 7 1 1 1। यहाँ पे 7 से ही भाग देंगे तो फिर सारा कुछ क्या हो जाएगा, 1 1 1 1 और 1। तो यहाँ पे 2 एकम 2 दूनी 4 दूनी 8, ये हो जाएगा आपको 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 7, ठीक। 2 दिन 4 दूनी 8, 3 त्रिका 9, 7 8 नाम 72, 7 14 4 1 7 7 49 50, आंसर आ गया 504। अब क्या करना है, हमें ये शेष इसमें जोड़ देना है, तो आपका जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 506। देखो शेष घटाते कब है, जब बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे शेष बचे तो वहां घटाने की बात होती है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो इनसे भाग देने पर, इस संख्या में इनसे भाग देने पर ये शेष बचेगा। तो अगर इस संख्या में इनसे भाग देंगे ये शेष बचा तो हमें इसको इसमें जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो जो क्वेश्चन आपको अलग अलग तरीके से, मैंने इसलिए अलग अलग तरीके से क्वेश्चन करा दिए ताकि आपके फंडे क्लियर रहें। अब हम यहाँ पे एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, आखिरी क्वेश्चन आज का। और वो क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम्स में कई बार देखने मिला होगा, ये एसएससी है आपका, एसआई है, एमपी एसआई व्यापम से भी ये क्वेश्चन आ चुका है। तो अब हम क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन उठाते हैं। क्वेश्चन है 3 ड्रमों में क्रमशः 36 लीटर, 45 लीटर और 72 लीटर तेल है। 45 लीटर और 72 लीटर तेल है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, 72 लीटर तेल है, तो वह बड़े से बड़ा डिब्बा ज्ञात करें जिससे हम इन सब में उस तेल को माप सकें। बड़े से बड़े की बात हो तो हमें क्या करना है, HCF। तो HCF निकालते हैं अपन, 72 45, इससे छोटा यही है ना, ठीक है, 1 45, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 2 27, ये 45 यहाँ आ जाएगा 1 27, ये हो जाएगा 8, यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक है। ये आ जाएगा यहाँ पे 27 1 18, ठीक, 18 एकम 18। अब यहाँ पे 7 में से 8 गए 9, और ये हो जाएगा 0, फिर 18 यहाँ आ जाएंगे, 9 दूनी 18 31, यानी यहाँ पे आंसर आ गया 9। अब इस 9 को काय में देना है, 36 में भाग 9 से, 9 9 चौके 36, मतलब आंसर आ गया 9। तो आपका जो ये HCF आ गया 9, HCF बराबर 9। और यही आपका आंसर है कि जो आपका बड़े से बड़ा डिब्बा है, मतलब 9 लीटर, 9 लीटर से आप इसमें से किसी में भी आप बराबर मात्रा से माप सकते हैं। जैसे 9 चौके 36, 9 पन्ना 45, 9 छः 54, 9 7 63, 9 8 72, सभी आप 9 से माप सकते हैं। इसके बाद एक आखिरी प्रश्न आज का, लास्ट क्वेश्चन उठाते हैं। घड़ी जैसे विद्युत चलित 4 घड़ियां हैं, ठीक है, एक साथ बजने के बाद क्रमशः 30 मिनट, चारों घड़ियां 30 मिनट, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 30 मिनट, 1 घंटा, 1.5 घंटा और 1 घंटा 45 मिनट, 1 घंटा 45 मिनट। ये वाली जो 1.5 घंटा लिखा है ये 1 घंटा 30 मिनट, 1 घंटा 30 मिनट को हम 1.5 घंटा बोलते हैं, और ये 1 घंटा 45 मिनट, ठीक है, के बाद बजती हैं। यदि दोपहर 12 बजे एक साथ बजी तो पुनः कब एक साथ बजेंगी? दोपहर में कब बजी एक साथ? 12 बजे, दोपहर में 12 बजे, 12 बजे एक साथ बजी, ठीक है। अब फिर कब से बजेंगी? तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन हो तो हमें
एलसीएम लेना है, तो हमने यहाँ पे सबको मिनट में कन्वर्ट किया। 30, इसका हो जाएगा 60, इसका हो जाएगा 30 और 60 90, और इसका हो जाएगा 60 और 45 105। बस सबका एलसीएम ले लो। 2 15 30 45, और ये 2 से कटेगा नहीं, 105। फिर 2 15 15 45 105, 3 5 5 15, और ये 3 से कटेगा का, हाँ 3 3 9, और यहाँ पे 1 3 5 15, 3 5 5 5, और ये 3 से नहीं कटेगा यानी 35। अब 5 1 1 1 और 3 7 5 7 35। ठीक है, फिर अगली बार करेंगे तो 7 से। तो ये हो जाएगा आपका एलसीएम में, एलसीएम 2 to the power 2 into 3 to the power 2 into 5 into 7। ठीक, 5 into 7, तो 2 दूनी 4, 3 3 9, 5 और 7 बराबर 9 चौके 36 और 5 7 35, 36 गुणा 35। इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं। 5 छक्के 30, 0 3 5 या 15 और 3 18। बिल्कुल सिंपल तरीके से अपन को हाईएस्ट या फिर उसमें नहीं फंसना है। टीचिंग 18 8 1 3 3 9 और 1 10 0 8 8 16 6 2 1 1260। अब ये 1260 क्या आ गया? ये आ गया एलसीएम, मतलब मिनट। ठीक, अब इसको घंटों में कन्वर्ट करना है और फिर 12 में उतने जोड़ देना। तो जब आप इसमें 60 से भाग दोगे, इसमें ये 0 से 0 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12 और 6 एकम 6, यानी आंसर आ जाएगा 21। अब बस 12 में 21 जोड़ दो। 12 घंटों में जब हम 21 घंटे जोड़ेंगे तो 12 धन 21 बराबर 33, और हमें पता है 24 घंटे तो होते ही हैं, -24 कर दो, या फिर आप सीधा सीधा कर सकते हो वहां से। तो ये आ जाएगा आपका 6 3 9 9 बजे। तो दोपहर में अगर 12 बजे बजी हैं, घड़ियां एक साथ बजी हैं, तो आपके 21 घंटे बाद, यानी दोपहर 12 के 21 घंटे, यानी अगले दिन सुबह 9 बजे आपकी घड़ियां पुनः एक साथ बजेंगी। आपको ऑप्शन में होगा 9 AM 9 PM, इस तरीके से। तो आपको याद रखना है, आंसर है 9 AM, सुबह 9 बजे 12 के 21 घंटे बाद। ठीक है, तो आज जो हमारा एलसीएम एचसीएफ है, यहाँ पे हम इसको टॉपिक को जो है छोड़ते हैं। आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। इसके और सारे क्वेश्चंस जो है अपन नेक्स्ट पार्ट में लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।